स्त्रियों को यज्ञ पूजन करने का अधिकार प्राप्त है या नहीं? क्या स्त्रियां वेद मंत्र पढ़ सकती हैं या नहीं? क्या कहते हैं इस विषय में हमारे धर्मशास्त्र? जब धर्म ग्रंथों का अध्ययन किया जाता है तो हमें पता लगता है कि स्त्रियों को वेद अध्ययन का अधिकार ना होने के कारण उन्हें श्रौत कर्म करने का अधिकार प्राप्त नहीं है। इसीलिए स्त्रियां स्वयं वेद मंत्र का पठन या उसका पाठन करके हवन इत्यादि कर्म नहीं कर सकती, द्रव्य का त्याग नहीं कर सकती। शास्त्रों में इसका अधिकार स्त्रियों को नहीं मिलता है। लेकिन स्मार्त कर्म जैसे रुद्रयाग, विष्णु याग, देवी याग या फिर अन्य याज्ञ कर्म आचार्य के द्वारा आचार्य को प्रतिनिधि बनाकर करने का पूर्ण अधिकार स्त्रियों को प्राप्त है। केवल स्त्री कर्म नहीं कर सकती, लेकिन वह आचार्य को, ब्राह्मण को प्रतिनिधि बनाकर स्मार्त कार्य करने का अधिकार रखती है। दूसरी बात, अगर कोई स्त्री अपने पति से रहित हो, अगर वह विधवा हो या उसके पति की मृत्यु हो गई हो, तो इस स्थिति में निर्णय सिंधु नामक ग्रंथ में हमें देखने को मिलता है, विधवा स्वयं संकल्पम कृत्वा अन्यद ब्राह्मण द्वारा यज्ञादि कारयेत। तो कहा गया है कि इस स्थिति में विधवा स्त्री को स्वयं संकल्प करके अन्य कार्य आचार्य के द्वारा ही संपन्न कराना चाहिए, ऐसा धर्मशास्त्र में कहा गया है। इसके बाद आगे कहा गया है कि नियम संयम से रहने वाली विधवा स्त्री व्रत आदि का संकल्प स्वयं करे, अन्य तांत्रिक या फिर वैदिक अनुष्ठान आचार्य के द्वारा ही संपन्न कराए, ऐसा स्कंद पुराण में कहा गया है। भर्तृहीना तु या नारी संयता विजितेन्द्रिया व्रतादीना तु संकल्पा दानम च स्वयमाहरेत वैदिकम तांत्रिकम कर्म आचार्य द्वारा तश्चरेत। आचार्य के द्वारा ही उसे वैदिक या फिर तांत्रिक अनुष्ठान को संपन्न कराना चाहिए। स्त्री को केवल संकल्प करने का यहाँ पर अधिकार प्राप्त है अगर वह अपने पति से रहित हो तो। आशा करता हूं वीडियो देखकर आप समझ गए होंगे कि स्त्रियों को यज्ञ करने का अधिकार किस प्रकार है और किस प्रकार उन्हें यज्ञ आदि कर्म में भाग लेना चाहिए। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो अभी फॉलो कीजिए, क्योंकि ऐसे ही सनातन धर्म का नॉलेज आपको हमेशा यहां पर मिलता रहेगा। जय महाकाल, हर हर महादेव।